अतिशय हृदयस्पर्शी सत्कार या ठिकाणी होत आहे। हाजरी कमिटीच्या वतीनं सन्माननीय खासदार साहेबांच्या हस्ते नवनिर्वाचित सदस्यांचा या ठिकाणी सत्कार होत आहे। साहेबांच्या हस्ते ते सत्काराचा स्वीकार करत आहेत। आज आपण ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून गेलात। यानंतर लगेच होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आपण सरपंचपदी सुद्धा विराजमान होणार आहात, अशा या ठिकाणी या मंचावर मी शुभेच्छा देतो। या ठिकाणी निवडून आलेले सर्व सन्माननीय सदस्य भविष्यात सरपंच सुद्धा होतील, अशा या ठिकाणी साहेबांच्या हस्ते शुभेच्छा आपणास मिळत आहेत। सरपंच प्रफुल्ल शिंदे यांचा सुद्धा या ठिकाणी सत्काराचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। त्यांनी कृपा करून मंचावर यायचं। प्रफुल्ल भाऊ शिंदे या ठिकाणी शुभेच्छेचा वर्षा होत असताना नवनिर्वाचित सरपंच शिंदे साहेब यांचा सुद्धा या ठिकाणी सत्कार होत आहे। आता कार्यक्रम सुरू होईल। आज मुझे तीसरी बार महाराष्ट्र में समाज के सामने बोलने में जितना हर्ष हो रहा है वो अभी तक नहीं हुआ है। ये मैं आप सबको आदरणीय महामना हमारे खासदार साहब परवीन निषाद जी, बाबा साहब भलतरे साहब, मेरे ख्याल से आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, और मेरे निषाद पार्टी के सभी कार्यकर्ता, यहाँ के अध्यक्ष और तालुक लेवल के सभी कार्यकर्ता, सामने बैठे हुए मेरे सभी स्वजाति बंधुओं, मैं आपका तहे दिल से नमन, सम्मान, अभिमान, अभिनंदन करता हूँ। बाबा साहब भलथरे साहब से मैंने टेलीफोन पे कम से कम नहीं तो 50 बार बात करी होंगी, और उन्होंने कहा था कि आप डॉक्टर साहब आगे बढ़ो और हम महाराष्ट्र में आपको लेके आएंगे। साथ में ही भावसागर साहब भी थे। मैंने ये वाली बात जब डॉक्टर संजय साहब को बताई तो वो भी तैयार हो गए। उन्होंने अपना नेटवर्क बिछाया बम्बई से लेके पूरे महाराष्ट्र में। आज के दिन के लिए हम लोगों को यहाँ पे लेके आए और आप लोगों को देख के हमें बड़ी खुशी हो रही है। साथियों, इकट्ठे तो हम सब जगह होते हैं, बच्चे के पैदा होने से लेके आदमी के मरने तक ही, लेकिन इकट्ठे होते हैं फिर बिखर जाते हैं। ये तो एक तरह से कसाई और बकरों का जैसा मामला है। भोई समाज, कोली समाज, मछुआरा समाज और जितने भी हमारी जातियां हैं, उपजातियां हैं और पिछड़े वर्ग की जितनी उपजातियां हैं, जिस तरह से कसाई एक बकरे को पकड़ता है और दूसरे बकरे से कान में कहता है कि भाई मैं तुझे नहीं काटूंगा, मैं आज इसको काटूंगा, तो दूसरे बकरे जितने भी हैं वो खुश हो जाते हैं। लेकिन नंबर सभी का आता है। जब नंबर सभी का आता है
और बाई चांस यदि सब इकट्ठे बकरे हो जाए और उस कसाई के पीछे पड़ जाए तो कसाई ऐसा सच भग जाता है। मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि आज की डेट में जितने भी आपस के मन मुटाव, ऊपर नीचे होने वाले जितने भी डेवलपमेंट हैं, एक दूसरे में समाज में जितने भी अहम है, सबको भूल के आप एक जगह आओ और हम लोगों ने निषाद पार्टी, निर्बलों की पार्टी, शोषितों की पार्टी जो हम लेके आए उसके सदस्य बनो, एक जगह वोट डालो, जिससे कि हम आपको महाराष्ट्र और सभी स्टेट्स के साथ में सीएम से लेके पीएम के पद के आप लोग हकदार बनो, आपका भाई हकदार बने और आपका बेटा हकदार हो। आज की दिन में, आज की तारीख में, क्यों बात सही है ना? ये सही है। आज की दिन में यदि आपने ये संकल्प नहीं लिया है, आज की डेट में आप यदि इस बात को, मेरी को नहीं मानते हो, तो अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप खुद ही जो है ना बीज बो रहे हो, जहर बो रहे हो, धतूरे बोल रहे हो, जहर बोल रहे हो और पता नहीं क्या क्या इनको दे रहे हो, जिससे कि अगली पीढ़ी आपसे भी ज़्यादा दुखी होकर रहेगी, गुलाम होकर रहेगी और उनके हक और अधिकार एक भी आप दिला नहीं सकते हो। यदि उनके अधिकार, हक और अधिकार दिलाते हैं तो आप निषाद पार्टी को ज्वाइन करें और इसको सपोर्ट करें तन, मन और धन से। तो मैं ये कहता हूं कि आज की जो आप जो इस बात को अपने मन में लेके जाएंगे, अगली पीढ़ी को सुधारेंगे। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। गट्टे यांचा सत्कार आणि सन्मान साहेबांच्या हस्ते होत आहेत। सामाजिक कार्यामध्ये ज्यांचं फार मोठं योगदान आहे असे दिलीपभाऊ गट्टे या मंचावर उपस्थित आहेत। भोई समाजाच्या माणसाची 32 एकर जमीन जे या बाजूच्या फॅक्टरीवाल्यांनी हडपली आणि तो अन्याय गेला 30-40 वर्षापासून ते सहन करत आहे, पिढ्यानपिढ्या सहन करत आहे। ती जागा त्यांना मिळावी। या भागातल्या गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी, जे भूमाफी आहे, त्यांनी सुद्धा यांच्यावर दादागिरी केली, किती वेळेस त्यांच्यावर हमले सुद्धा झाले आणि या सगळ्या हे होत असताना, त्यांच्यावर अन्याय होत असताना सुग्रीवजी साहनी खंबीरपणे त्यांच्यासोबत उभे राहिले आणि त्यांची लढाई आता कोर्टामध्ये ते लढत आहेत। ते सुग्रीवजी साहनी यांचा सत्कार सुद्धा दीपकजी चावला साहेब हे सुद्धा खूप मोठे बिल्डर आहेत आणि निषाद पक्षाच्या बांधणीसाठी ते सुद्धा आता मोलाचं योगदान देणार आहेत। या ठिकाणी प्रवीण भाऊ खोल्ले भोई मंचाचे अध्यक्ष यांचा सुद्धा सत्कार साहेब करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। प्रवीण कुमार निषाद प्रदेश प्रभारी यांचा महाराष्ट्र यांचा सुद्धा सत्कार या ठिकाणी साहेब करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। सर्वात महत्त्वाचं मछवा कम्युनिटीचे देशातील सर्वात लोकप्रिय खासदार जे पहिल्यांदा योगी आदित्यनाथ जे मुख्यमंत्री आहेत त्यांच्या मतदारसंघामधून त्यांच्या विरोधात उभे राहिले होते, अशा ठिकाणी गोरखपूर मतदारसंघातून अशा ठिकाणी की जिथे गेल्या 25 वर्षापासून ठाकूर सोडून कोणत्याच समाजाचा साधा सरपंच सुद्धा होऊ शकत नव्हता, अशा ठिकाणी हे उभे राहिले त्यांच्या विरोधात आणि 56,000 पेक्षा जास्त मतांनी निवडून आले। पहिल्यांदा एवढा मोठा देशात सगळ्यात मोठा विजय ज्यांना पाडण्यासाठी नरेंद्र मोदी, बीजेपीचे सगळे मुख्यमंत्री, अमित शाह हे सगळे यांनी सभा लावल्या तरी सुद्धा यांना कोणी पाळू शकलं नाही। असे देशातील सर्वात लोकप्रिय खासदार माननीय इंजिनियर प्रवीण कुमारजी निषाद यांचं स्वागत निषाद पार्टीच्या वतीनं आम्ही सगळे प्रदेश लेवलचे पदाधिकारी करतो। होत आहे उपाधी मिळाली हे डॉक्टर संजय कुमार निषाद आले आहे, म्हणून त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला खूप मोलाचं मार्गदर्शन आहे। तुमच्या जीवनामध्ये खूप मोठा प्रकाश त्यांच्या भाषणाने पडणार आहे। म्हणून जेवण आजच्या दिवस आपण 2 घंटे लेट जेवलो तर चालेल, दररोजच जेवतो, पण डोक्याला खुराक मिळणं आवश्यक आहे। म्हणून जेवण थांबवा, अजून 1 घंटा जेवण करू नका। एक दिवस उशिरा जेवले तर काही होणार नाही। जय निषाद राज। अगर इतनी कम आवाज में आप बोलेंगे तो कैसे आपका हक एवं हिस्सा मिलेगा। एक बार तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज, जय निषाद राज, निषाद पार्टी, निषाद पार्टी, महामना माननीय डॉक्टर साहब। आज महाराष्ट्र
कि इस पवित्र पावन धरती पर इस नागपुर जिले में निषाद पार्टी के तत्वाधान में निषाद समाज, केवट समाज, कोली समाज, भोई समाज, मछुआ समाज सभी के नेतृत्व में आज नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं उनके सत्कार सम्मान समारोह में हम सबके बीच में उपस्थित निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हुए और इस साल अभी विश्व मछुआरा दिवस के अवसर पर पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ द फिशरमैन कम्युनिटी की उपाधि से सम्मानित हुए। हमारे साथ दिल्ली से चल के आए राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय डॉक्टर महेंद्र कुमार तोमर जी का चरण स्पर्श का आशीर्वाद लेते हुए सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के भव्य आयोजन का जिन्होंने जिम्मेदारी लिया है एडवोकेट प्रवीण निषाद प्रदेश प्रभारी महाराष्ट्र कैलाश भाऊ केवदी जी प्रदेश अध्यक्ष निषाद पार्टी नीलकंठ आमसरे, दिलीप भाव, श्रीमती शारदा ताई, विजय भाव, सुग्रीव प्रसाद साहनी जी, ईश्वर बावणे जी, जयंत मिश्राम जी, आकाश जी, नंद किशोर जी, प्रोफेसर राहुल गौर जी, अजय नंदलाल जी समेत सम्मानित मंचासीन अतिथियों को प्रणाम करते हुए सामने बैठे हुए देवतुल्य जनता आप सभी का आशीर्वाद, नौजवान क्रांतिकारी साथी आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु आप सभी का मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज आपके नेतृत्व में इस महाराष्ट्र जिले में आगमन आपसे चित परिचित होने का एक जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए हृदय की गहराइयों से आप सभी सम्मानित साथियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज हृदय बड़ा ही प्रफुल्लित होता है कि आज हम लोग गोरखपुर से जो विचारधारा, जिस उद्देश्य को और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सभी लोगों ने संकल्प लिया था, वो संकल्प आज पूरा होता दिखाई दे रहा है। साथियों, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ही नहीं तकरीबन 22 राज्यों में निषाद पार्टी का गठन, निषाद पार्टी के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण अपने इस केवट समाज के लिए, निषाद समाज के लिए, मछुआ समाज के लिए दिन रात संघर्षरत है, प्रयासरत है कि कैसे हमारा जो खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा और राजनीति में जो हिस्सेदारी अभी तक हमें नहीं प्राप्त हुई है, उसके लिए संघर्ष कर रहा है। साथियों, उदाहरण स्वरूप आपको मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाला ये मछुआ समुदाय, निषाद समुदाय, जिनके अंदर राजनीतिक पिछड़ापन था, आर्थिक गरीबी थी, सामाजिक पिछड़ापन था, उनको एक विचारधारा से जोड़ने का काम किया गया। वो विचारधारा कौन सी थी साथियों? वो विचारधारा भगवानों के भगवान महाराजा गुरुराज निषाद जी की विचारधारा, निषाद राज जी की विचारधारा से हम सभी मछुआ समुदाय को जोड़ने का काम किया गया। तो एक छोटी सी शक्ति, एक छोटी सी हिस्सेदारी आपको मिली कि आपका ये बेटा, ये आपका भाई लोकतंत्र का उस सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचकर आपकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है। साथियों, और जब जब मैं उस सदन के अंदर खड़ा हुआ, निश्चित ही अपने इस मछुआ समुदाय के अधिकारों के लिए, मछुआ समुदाय के आरक्षण के लिए हमने आवाज उठाई। और आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मछुआ समुदाय का नेतृत्व करता किसी प्रधानमंत्री जी के टेबल पर बैठ के आपके हक एवं हिस्से की बात कर रहा हो। साथियों, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है
ये परिवर्तन कैसे आया? जब ये हमारी विचारधारा आप तक पहुंची, जब निषाद राज जी की विचारधारा गांव तक पहुंची, जब निषाद राज जी की विचारधारा आम जनमानस में पहुंचेगी, तब बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा साथियों। आज आप सभी लोग देख रहे होंगे कि अगर पूरे देश में हिंदुत्ववादी विचारधारा हर घर में पहुंची तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं है? है कि नहीं है? उनकी विचारधारा आजादी से पहले तकरीबन 97 साल हो गया उनको काम करते हुए। अंबेडकरवादी विचारधारा उत्तर प्रदेश में हर घर में पहुंची तो उसकी सत्ता आई कि नहीं आई? उनको लोगों का अधिकार मिला कि नहीं मिला? उनके लोगों को नौकरियां मिली कि नहीं मिली? उसी तरह समाजवादी विचारधारा हर घर पहुंची तो उनके लोगों को हक एवं हिस्सा मिला कि नहीं मिला? अगर हम भी उसी क्रम में, जिस क्रम में हम आज मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अपनी विचारधारा को हर घर तक पहुंचा दें, निषाद पार्टी की विचारधारा को, निषाद राज जी की विचारधारा को हम अपने मन में व्याप्त कर लें तो निश्चित ही परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा साथियों? ये कोई असंभव सी बात नहीं है। यह आपके सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि गोरखपुर और संत कबीर नगर की सीट को कैसे जीता गया, जब पूरे मछुआ समुदाय, पूरा ये जो आपका पिछड़ा समुदाय है, निर्बल समुदाय है, निषाद पार्टी के साथ आगे बढ़ा तो निश्चित ही एक छोटी सी हिस्सेदारी मिली साथियों। उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए कि जैसे ही हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और जो हमारा किला, निषाद राज जी का जो किला है सिंगेरपुर में, इलाहाबाद से लखनऊ रोड पर 40 किलोमीटर दूर चलने पर भगवानों के भगवान महाराजा निषाद राज जी का किला वहां पर स्थित है। आप में से कई सम्मानित साथी निषाद राज जी के किले पर जाकर किले का दर्शन भी किए हैं। 2018 से पहले बहुत सी सरकारें आईं। इंदिरा गांधी की सरकार ने किले की खुदाई की और सारे हीरे जवाहरात जितने भी वहां पे धन थे उसको दिल्ली लेकर चले गए, लेकिन एक ईंट भी रखने का काम नहीं किया। लेकिन आज 2019 में जैसे ही महामना जी के द्वारा और हमारे द्वारा सरकार को अवगत कराएगा कि हमारा जो इतिहास है ये मिट चुका है, हमको उसको विश्व के पटल पर लाना है, जो एक मित्रता का संदेश भगवान श्री रामचंद्र जी और निषाद राज जी का उस धरती से गया था उसको पुनः वापस लाना है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने 184 करोड़ रुपए खर्च कर निषाद राज के किले को निषाद राज धाम बनाने का काम किया, सिंगेरपुर धाम बनाने का काम किया, निषाद राज घाट के नाम से प्रचलित करने का काम किया और 63 फीट ऊंची प्रतिमा निषाद राज जी की और भगवान श्री रामचंद्र जी की गले मिलते हुए प्रतिमा लगाने का वादा किया और जल्द ही वो पूरा हो जाएगा साथियों। मछुआ समुदाय आज एक पटल पर दिखाई दे रहा है, कहीं हमारा नाम गुम हो गया था, लेकिन आप सभी लोगों ने जो संघर्ष किया उस संघर्ष की मैं दाद देता हूं साथियों, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जय निषाद राज का नारा पूरे देश में गुजारा, जिससे हमारे इस समाज का सम्मान अन्य लोगों की नजरों में बढ़ा साथियों। और उसकी वजह से हमें जो सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ, अभी बहुत सी छोटी सी हिस्सेदारी हमें मिल रही है। अगर इस ताकत को, इस शक्ति को हमें और मजबूत करना होगा, हमें जन जन तक पहुंचाना होगा। हमारे समस्त निषाद भाई, हमारे जितने भी निषाद राज के वंशज हैं, उनके घरों तक हमें ये विचारधारा को ले जाना होगा। कैसे जाएगा, अभी आपके बीच में महामना माननीय डॉक्टर साहब विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हमने मत्स्य मंत्रालय को अलग कराने का काम किया। 20,000 करोड़ रुपए इस मछुआ समुदाय को दिलाने का काम किया गया, जिससे हमारे जितने भी इनलैंड फिशरीज और कोस्टल एरिया, समुद्री तट के किनारे के जो मछुआरे हैं और जो अंतर्देशीय जो मछुआरे हैं, उनका विकास किया जा सके साथियों। ये सारे काम अभी चल रहे हैं। अभी यहाँ की एक बहुत ही ज्वलनशील समस्या भी हमारे प्रवीण भाई ने बताया कि हमारे
भोई समाज की जमीन को कब्जा किया जा रहा है। निश्चित ही मैं उन सारे तथ्यों को इकट्ठा कर रहा हूं और मैं इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पर जो लोग उस जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और निश्चित ही मैं जमीन आपको दिलाने का काम करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे गृह मंत्री जी से ही खुद मिलना पड़े। वो जमीन हमारे निषाद समाज की है, हमारे निषाद समाज के भाई की है। वो जमीन उनको मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर मिलनी चाहिए तो निश्चित ही वो लड़ाई निषाद पार्टी और ये आपका बेटा लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, आज एक बार पुनः आप सभी लोग दूर दराज क्षेत्र से आकर निषाद पार्टी की विचारधारा को सुनने के लिए आए, इसके लिए मैं पुनः आप सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक बार पुनः समस्त मंच में अतिथियों को प्रणाम करते हुए आप सभी से आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। और आगे आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां भी आपको हमारी जरूरत महसूस पड़े, निसंकोच आप प्रवीण जी को हमें अवगत कराएं। ये आपका बेटा या आपका भाई आपके बीच में रहकर सदैव आपकी सेवा करता रहेगा। जय निषाद राज। धन्यवाद। आपण ज्यांच्या मार्गदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहात असे आपल्या पक्षाचे लाडके नेते सन्माननीय सर्वेसर्वा संजय कुमारजी निषाद सर हे मार्गदर्शन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। आपण ज्यांच्या मार्गदर्शनाची वाट पाहत आहात यानंतर आपले लाडके नेते पक्षाचे सर्वेसर्वा या ठिकाणी संजयजी निषाद सर हे मार्गदर्शन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। 10 मिनट बाद निकलने लगे। देखो कितनी कुर्सी खाली हो गई। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। निषाद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूख लग गई तुम्हारा निषाद हेलो। जिंदाबाद। डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। हेलो। संजय जी निषाद आगे बढ़ो, संजय जी निषाद आगे बढ़ो। तुम्हारे साथ है। क्या चाहते दोनों का? जय निषाद राज। अच्छा, निषाद के बारे में जान नहीं रहे हैं इसलिए सब नारा दिल से नहीं लगा रहे। आज इस देश का नाम भारत है। जब अंग्रेज थे तो इंडिया था, और जब मुगल थे तो हिंदुस्तान था, और जब इससे पहले आर्य के हाथ में आता आर्यव्रत था, और जब शक्य मनोहर थे तो जम्मूद्वीप था। आज जब तुम्हारे पुरखों के हाथ में राज था, चाहे वो महारानी बंबा देवी हो, चाहे निषाद राज हो, चाहे क्लब के पिता महाराजा हेड़ा धनु हो, चाहे वो नल निषाद हो, चाहे महारानी दुर्गावती हो, चाहे महारानी रासमणी हो, चाहे मध्य प्रदेश की बिलासिन केवटी हो, चाहे भोई राजा हो, चाहे कोली राजा हो, जब तुम्हारे पुरखों के हाथ में सत्ता थी तो इस देश का प्राचीन नाम निषाद था, इसलिए इस देश का असली नाम निषाद था। तो जितने भी दूसरे बिरादरी के लोग भी आए हैं, दूसरे समाज के भी लोग आए हैं, तेली बढ़ई लोहार कहार पाल गड़ेरी भोई कहार महार सभी जो बिरादरी के लोग आए हैं उस सबका मैं सम्मान देता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत भी चाहता हूं। ये ताली नहीं बज रही है। अगर दूसरे समाज के लोग अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे, वो ताली नहीं गाली है। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। ये ताली बजने का मतलब होता है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसका समर्थन हो रहा है, वो बात सही है। अगर गलत है तो रोका जाता है ऐसे कह के, अगर सही है तो ताली बजा के उत्साहवर्धन किया जाता है, और सही है तो हाथ उठाकर नारा भी उसमें लगाया जाता है। तो आज के इस महाराष्ट्र की धरती पर उपस्थित हमारे
राष्ट्रीय कमेटी के लोग, महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी के लोग मुंबई और पूना से चल के आए, निषाद पार्टी के पदाधिकारी, मंच पर बैठे मंचासीन आपके नेतागण, दूसरे समाज के लोग, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे जाधव, चाहे महार हों, चाहे आपके भोई हों, मछेंद्र हों, कोली हों, जो भी और है नाम नहीं ले पाऊंगा, सभी लोग को एक करने में नागपुर की जो कार्यकारिणी है, नागपुर की जो जिला कमेटी है और नागपुर के इर्द गिर्द जो भी विदर्भ के रहने वाले लोग, मैं इससे पहले अकोला में आया था, यहां मैं 2 बार कार्यक्रम कर चुका हूं, एक अकोला में, एक अमरावती में। निषाद पार्टी का एक कार्यक्रम है नागपुर में है। मेरी एक दिली इच्छा थी कि मैं नागपुर से ही उतर कर जाता हूं अकोला और अमरावती, लेकिन हमें अमरावती और अकोला से लोग रिसीव करने आते हैं, तो मैंने इनसे कहा कि तुम क्यों परेशान रहते हो, नागपुर वालों को परेशान करो और नागपुर वालों को खड़ा करो और वो तुम्हारी सेवा करेंगे। इससे पहले मैंने महाराष्ट्र के मुंबई नगरी में कई कार्यक्रम कर चुका। अभी कोरोना में पता चला कि आधा महाराष्ट्र दूसरे प्रदेशों के लोगों से भरा है। कि महाराष्ट्र के लोग बिहार के लोगों को खिलाते जिलाते हैं, महाराष्ट्र के लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को खिलाते जिलाते हैं, महाराष्ट्र के लोग मध्य प्रदेश के लोगों को खिलाते जिलाते हैं। ये ऐसा राष्ट्र है, ये ऐसी भूमि है कि पूरे देश के लोग नहीं, इस महाराष्ट्र में पूरी दुनिया के लोग आके बसते हैं। अगर निषाद पार्टी आई है तो बहुत लेट करके आई है। अगर आप पूरे देश के मजदूरों को पैसा देकर अगर भोजन दे सकते हो तो हे महाराष्ट्र के लोग जागो, इस जय निषाद राज का नारा लगाओ, गरीबों को भी सम्मान दिलाओ, उसका हिस्सा भी दिलाओ। जैसे सारे लोग बड़े हो गए वो गरीबों की भी बड़ा बनाओ और सबके बराबर करके 2022-2024 तक जाते जाते जय निषाद राज का झंडा दिल्ली पर लहराओ, महाराष्ट्र में भी लहराओ, तब जाकर तुम्हारा हिस्सा मिलने वाला है। कोरोना काल में बहुत मजदूर पैदल जा रहे थे। एक जगह 40 मजदूर ट्रैक्टर बस ट्रक वालों ने दबा दिया। उसे 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि मेरा कोई मजदूर उत्तर प्रदेश से पैदल नहीं जाएगा। मैं टीवी चैनल पर बयान दिया कि अगर या तो कमजोर मुख्यमंत्री हैं योगी जी या तो बेईमान अधिकारी हैं। अगर मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया तो आदेश ही कानून है। अगर जो अधिकारी कर्मचारी कानून का उल्लंघन किए, अगर उन्हें पैदल जाने नहीं उन्हें बस दिए होते तो शायद 40 मजदूरों की हत्या नहीं होती। उन 40 सारे अधिकारियों के खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए और नहीं तो योगी जी को अपना कुर्सी खाली करना चाहिए। ये मेरा बयान था। 2 दिन के अंदर सारे मजदूरों को सारी बसों की सुविधा मिली। मजदूर रोक दिए गए। देखो क्या होता है, झांसी के बॉर्डर पर मजदूर रोक दिए गए। जैसे ही मजदूर रोक दिए गए, सारे हमारे लोगों ने हम ही को गाली देना शुरू कर दिया। ये क्या कर दिया आपने, खाना नहीं मिल रहा है, सब जाने नहीं दे रहे पुलिस। हमने कहा परेशान मत रहो, थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हें यही अधिकारी कर्मचारी अपने रिश्तेदार के तरह गाड़ी में बैठाएंगे और तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचाएंगे। ये है लोकतंत्र की स्थापना, ये नियम है। 2 दिन के बाद व्यवस्था हो गई बस की, मजदूर जाना बंद। मैं बधाई दूंगा महाराष्ट्र के लोगों को जो यूपी से चल के यहां अपना कारोबार करते हैं। उनके ज्यादा नंबर थे, यहां के लोगों के भी नंबर थे। हमने हेल्पलाइन लगाया था,
पूरे के पूरे 29 राज्यों में हमने हेल्पलाइन लगाया था। सरकार का तो हेल्पलाइन फेल था, लेकिन निषाद पार्टी का हेल्पलाइन पास था। सबके दरवाजे पर खाना पहुंचा रहे थे, सबको हालचाल मालूम, पैसा जरूरत है, दवाई जरूरत है, उन्हें खिला रहे थे। तब पता चला कि बड़े लोग कोठे में और छोटे लोग धोखे में। भाई हमें धोखे में रहना है क्या? ऐसे ही हाथ हिला दोनों, धोखे में रहना है क्या? आधे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मराठी है। मैं चाहता हूं कि मेरे एक भाई कोई माइक दे दो, इसे मराठी में भी अनुवाद करें। जब तक ये पूरी बात समझेंगे नहीं तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। बोलो भाई, अब हमें धोखे में रहना है कि कोठे में रहना है? मुंह से बोलो। कोठा मतलब बिल्डिंग और धोखा मतलब खाली, धोखा मतलब लुटाना, धोखा मतलब जो कहा उसने किया नहीं, धोखा ही खाया। 70 साल से धोखा। तो ये बटन दबाने वाले, कमा के सरकार को रुपया चुकाने वाले, ये सब धोखे में हैं, और इनका वोट लेकर कुर्सी पर बैठने वाले सब कोठे में हैं। बोलो भाई, हमें धोखा चाहिए कि कोठा चाहिए? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा कर लो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक साथ बोलो, क्या चाहिए? अगर मराठी के लोगों ने कोठा बोल दिया तो बहुत बधाई और जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। कम से कम हिंदी समझ लिया। हमें अब धोखा चाहिए कि कोठा चाहिए? क्या चाहिए? क्या? एक साथ बोलो, क्या? हाथ उठा बोलो, क्या? 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 पक्का? तो कोठा मतलब बंगला। बंगला समझ रहे हो ना? तो उसको हिंदी में हमारे यहां कोठा कहते हैं। तो अब धोखा खाना है कि बंगले में जाना है? कहां जाना है? कहां? बंगले में। लेकिन हम बंगले में नहीं जाते हैं, बगल में जाते हैं। बंगले में जा रहे हैं, बगल में जा रहे हैं। जब तक वोट नहीं लिया रहता है तब तक नेता आपके सामने हाथ जोड़ता है। मतलब इलेक्शन के 5 दिन नेता हो जाता भिखारी और वो हो जाता शिकारी, और जब वोट पा लेता है तो आपको क्या बनाता है? भिखारी। क्या बनाता है? भिखारी तो समझते हैं ना? क्या बनाता है? बोलो भाई, हाथ उठा के बोलो, क्या बनाता है? 70 साल से हम लोगों ने वोट डाला। इस देश के 70% लोग क्या हो गए? क्या हो गए? हाथ उठाकर तब बोलो, तब ना माने। दोनों बोलो, हाथ उठाकर। क्या बन गए? इन पार्टियों ने हमें क्या बना दिया? तो हमें क्या बनना? भिखारी की शिकारी है? शिकारी समझते हैं ना? अरे यार, इसमें भोई ज्यादा होंगे, मछुआरे ज्यादा होंगे, तो मछुआरे हाथ उठाओ तो थोड़ा। वाह वाह वाह, ताली बजाओ। देख लो, तो तुम्हारे पुरखे क्या थे? भिखारी थे कि शिकारी थे? एक्चुअल में क्या करोगे? सारा ताकत तो ले लिया सब कांग्रेस ने, ताकत ले लिया और शिवसेना ने, है ना? ताकत ले लिया भाजपा ने। ये ताकत ही नहीं है। एक बार बोलो, तुम्हारे पुरखे क्या थे? भिखारी थे कि शिकारी थे? हाथ उठाकर बोलो, क्या थे? ये जिनका फोटो लगाए हो, ये निषाद राज क्या थे? क्या थे? ये राजा थे कि भिखारी थे? क्या थे? क्या थे? क्या? देखो, जब तक हाथ उठा के नहीं बोलोगे, हम बोलेंगे, चुप रहेंगे इसे। निषाद राज क्या थे? क्या थे? क्या थे? मुंह से बोलो, क्या थे? कमजोर थे कि शेर थे? क्या थे? क्या थे? क्या थे? क्या थे? तो उनका खून हमारे शरीर में आया कि नहीं आया? जिसके शरीर में नहीं आया होगा वो नहीं बोलेगा। हमारे पुरखा का खून आया कि नहीं आया? ये हमारे पुरखे आंदोलनकारी थे कि नहीं थे? इनका खून हमारे शरीर में आया कि नहीं आया? ये हमारे परिवार के हैं कि नहीं है? इन्होंने लड़ाई लड़ा कि नहीं लड़ा?
किसके लिए लड़ाई लड़ा? भिखारी बनने के लिए? भिखारी बनने के लिए, शिकारी बनने के लिए? तो ये भी शिकार हो गए और हम लोग भी शिकार हो गए। तो पहले किसे शिकार बनाया जाता है? जनता को कि नेता को? नेता को। तो इसके मतलब सारे नेता तुम्हारे पहले शिकार, और दुश्मनों ने हमें क्या कर दिया है? भिखार। तो मैं यही कहने आया हूं, तो भिखारी बनना है कि शिकारी बनना? तो निषाद राज क्या थे? भिखारी की शिकारी? कमजोर थे कि शेर? क्या थे? क्या थे? तो उनका खून आया कि नहीं आया? तो कमजोर रहेगा कि शेर जैसे? तो नाक कान गला चेहरा माँ बाप का आता है कि नहीं आता? बोलो भाई, माँ बाप का गुण हमारे शरीर में आता है कि नहीं आता है? बोलो भाई। तो निषाद राज का गुण आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। कब आएगा? मरने के बाद आएगा। बोलो भाई, कब आएगा? मरने के बाद कि अभी? कब? 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 ऐसे बोलो, कब? कब? पक्का? तो मेरे साथ कमजोर आवाज रहेगी कि शेर जैसे? तो अगर हमारे पुरखे निषाद राज राजा थे तो इस देश का नाम निषाद था, तो क्या जाति है निषाद की देश का नाम है? किसका नाम? तो असली मालिक कौन है? दूसरे लोग की निषाद? बोलो भाई। तो भोई क्या असली में? भोई है कि निषाद? बोलो भाई। जादव क्या जादव है कि निषाद? अरे यार, जब देश का असली नाम निषाद है, मैं नहीं कहता हूं, रामायण उठाओ, गीता उठाओ, महाभारत उठाओ, प्राचीन भारत का इतिहास उठाओ, एक किताब लिखी जाती है, पीएचडी में पढ़ाई जाती है, वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म नामक की पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। उसमें लिखा हुआ भारत में जिस संस्कृति का आगमन हुआ उस संस्कृति का नाम निषाद। उसमें लिखा हुआ है कि अगर ब्राह्मणों को भी ज्ञान दिया है तो उनके भी गुरु है निषाद। इस देश के सबके हैं गुरु निषाद, आगे गुरु बनना पड़ेगा। तो भैया हम लोग क्या हैं? कमजोर रहेंगे कि शेर रहेंगे? तो सबके खून में निषाद राज है कि नहीं है? तो इस देश का नाम निषाद है कि नहीं है? तो उसका जयकारा होगा कि नहीं होगा? तो पाकिस्तान का जयकारा होगा कि जय निषाद राज का? नेपाल का जयकारा होगा कि जय निषाद राज का? तो जो हाथ उठाकर जयकारा नहीं बोलेगा तो क्या माना जाएगा? भारत का है कि दूसरे देश का है? तो दोनों हाथ उठाकर बोलो जय निषाद राज। दिल से बोलो जय निषाद राज। निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, जय निषाद राज। तो साथियों, मैं आज कुछ लेने नहीं देने आया हूं। क्या देने आया हूं कि अगर आपने उसे ले लिया, वो पैसे का पेड़ देने आया हूं। वो जो पेड़ निषाद राज के हाथ में था, जो निषाद राज के दरवाजे पर जो पेड़ था, जो वीर एकलव्य के दरवाजे पर पेड़ था, बस समझ गए? जो राजा नल निषाद के दरवाजे पर पेड़ था, जो हमारे पुरखों महापुरुषों के दरवाजे पर जो पेड़ था, जो पेड़ आपने गलती से दुश्मनों को दे दिया, खाद पानी आप डालते हो, फल दुश्मन खाता है, बदले में तुम्हें 10 लात लगाता है। वही पेड़ तुम लगाओ, दुश्मन भी खाद पानी डालेगा, तुम्हारा फल तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, तुम्हारे बच्चे खाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब का साथ देना कि नहीं देना? आधा लोग तो दूसरे के साथ देने के लिए बैठे हैं। डॉक्टर साहब का साथ देना कि नहीं देना? बोलो आधा की पूरा? तो आधा ज्ञान लेना कि पूरा? आधा हिस्सा चाहिए कि पूरा? आधा गरीबी दूर करना कि पूरा? पक्का कि कच्चा? तो आधा दिमाग खुलेगा कि पूरा? बोलो भाई, पक्का? तो निषाद पार्टी कितने लोग काम करने के लिए इच्छुक हो? निषाद पार्टी का बोलो भाई जय निषाद राज। इतने लोग मिल जाए ना, इतने लोग मिल जाए तो अगला चुनाव कब महाराष्ट्र में है? 2024 में। अभी मनपा का इलेक्शन है 22 में। अरे यार छोड़ो शांत, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें पावर चाहिए ना।
2024 में इलेक्शन है। 2024 में आपने बटन दबाया था, मोदी को गद्दी पर बैठाया था। तो मोदी का गेट पास किसके पास? आपके पास, वोटर के पास। दिल्ली का गेट पास, दिल्ली में जहां मोदी बैठे हैं उसका गेट पास उनके पास कि आपके पास? वोटर के पास। ताली बजाओ, कम से कम ये लड़का जान गया। ताली बजाओ, नौजवान जान गया। जोरदार तालियों से स्वागत करो इसका। जिधर जवानी चलती उधर जमाना चलता है। तो मोदी जी का गेट पास किसके पास? मुहां से बोलो, किसके पास? हाथ उठाकर बोलो, किसके पास? किसके पास? किसके पास? तो आज यहां का मुख्यमंत्री जो बैठे हैं उनका गेट पास किसके पास? किसके पास? बोलो भाई। अरे यार, भाजपा को कम वोट मिला, कम मिला ना? बोलो भाई। भाजपा को गेट पास पूरा नहीं दिया, नहीं बैठ पाई। बोलो भाई। इसके मतलब भाजपा के पास गेट पास है कि हमारे पास? किसके पास? किसके पास? तो अगर ये जमीन कब्जा करेंगे तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको उजाड़ने का भी गेट पास डॉक्टर संजय के पास है, वो भी बैठ नहीं पाएंगे। तो भैया, गरीबों का अगर मोदी जी दिल्ली में बैठते हैं तो उनका गेट पास वोटर के पास। किसके पास? हाथ उठाकर बोलो, किसके पास? मोदी का गेट पास किसके पास? मुख्यमंत्री का गेट पास किसके पास? आमदार का गेट पास किसके पास? बोलो, खासदार का गेट पास किसके पास? किसके पास? किसके पास? किसके पास? नौकरी देने का पावर का गेट पास किसके पास? तो हिस्सा लेने का गेट पास किसके पास? तो संविधान लागू कराने का गेट पास किसके पास? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? इसके मतलब हम लोग संविधान लागू कराने के लिए गेट पास दे रहे हैं कि बंद करने के लिए? धोखे में लागू के लिए देते हैं। लागू हो रहा है कि खत्म हो रहा है? 70 साल से कांग्रेस ने 100 संशोधन कर दिया संविधान में। कितना संशोधन किया? मुंह से बोलो, कितना संशोधन? तो पहले इतना मोट संविधान वाला इतना मोट हो गया, बढ़त रहा। आज इसीलिए आपके बीच में आया हूं, आपको बताने आया हूं कि आज के इस कार्यक्रम के आयोजक निषाद पार्टी के जो भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, जो सभी सम्मानित साथी आए, माता बहनाएं आई हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों को छोड़कर, दूसरी पार्टियों को छोड़कर जो आज निषाद पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, जिन लोगों ने आज के दिन में अपने अपने संगठनों को निषाद पार्टी के साथ मिलकर 2024 में निषाद राज का झंडा महाराष्ट्र के विधानसभा में गाड़ने के लिए आए, मैं उन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बोलो भाई, आज के बाद पावर किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है इस समय? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे कितनी सीट जीते हैं? 56। अब भाजपा कितनी? 102। गणित समझ रहे हो ना? 56 सीट वाला पावर में और 102 सीट वाला पावर में कि पाव में? बोलो भाई, पावर में कि पाव में? तो आज तुमसे कह रहा हूं कि 2024 में निषाद पार्टी 70 सीट जीतकर पावर में रहेगी और तुम्हारा हिस्सा लिखने का काम करेगी। ये बताओ, क्या 70 सीट तुम नहीं जीत सकते हो क्या? बोलो भाई, कितने लोग जीतने के लिए काम करने के लिए तैयार? बोलो जय निषाद राज। अरे यार, उद्धव ठाकरे उनका वोट से है कि हमारे वोट से? सही सही बोलो, किसके वोट से? तो क्या उद्धव ठाकरे हमारा काम कर रहा है? ऐसे हाथ हिलाओ, दोनों ऐसे दोनों हाथ हिलाओ। कर रहा है? बोलो भाई,
शिवसेना कर रहा है, कांग्रेस ने किया, भाजपा ने किया। जब कोई नहीं किया तो उन्हें वोट देना है क्या? बोलो भाई, वो हमारे गरीबों की पार्टी है क्या? तो आज मैं आपके बीच में आया हूं राजनीति पढ़ाने के लिए। आज निषाद पार्टी में काम क्यों करोगे? निषाद पार्टी क्यों लेके आया हूं? प्रेस वालों ने आप सबसे पहले पूछा, बहुत बधाई दूंगा प्रेस वालों को, कि आप निषाद पार्टी किस लिए महाराष्ट्र में लेके आए हैं। तो मेरा जवाब था कि जब निषाद राज कलम चलाते थे तो प्रजा दुखी थी कि सुखी थी? क्या थी? बोलो भाई, क्या थी? ऐसे ऐसे सुख मिलेगा? निषाद राज जब कलम चलाते थे तो प्रजा क्या थी? हाथ उठा के बोलो, क्या थी? तभी सुख पाओगे। दिल से बोलो, दिल से हाथ रुक के बोलो, आज प्रजा सुखी है कि दुखी है? क्या है? क्या है? तो प्रजा को क्या चाहिए? दुख की सुख? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो क्या कांग्रेस ने सुख दिया? बोलो भाई, क्या भाजपा ने सुख दिया? क्या उद्धव ठाकरे सुख दे रहे हैं? बोलो भाई, तो ये लोग देंगे सुख? क्या दे रहे हैं? सुख की दुख? बोलो भाई, क्या दे रहे हैं? तो दुख क्यों मिल रहा है? उसके पीछे कारण है कि जब निषाद राज कलम चलाते थे तो प्रजा सुखी थी। आज मोदी जी, उद्धव ठाकरे कलम चला रहे हैं तो प्रजा सुखी है कि दुखी है? बोलो, पीछे तो तेज बोलो, हमें सुनाई नहीं दे रहा। जब तक ठीक से नहीं बोलोगे बोलबो नहीं करेंगे। क्या है? एक साथ तेज बोलो, क्या है? दिल से बोलो, क्या है? क्या है? क्या है? तो ये दुख देने वाली पार्टी है कि नहीं है? तुम्हारा सुख छीनने वाली पार्टी है कि नहीं है? तुम्हारा नौकरी छीनने वाली पार्टी है कि नहीं है? तुम्हारे बेटों की नौकरी छीनने वाली पार्टी है कि नहीं है? तुम्हारे पैसे पर कब्जा करने वाली पार्टी है कि नहीं है? तुम्हारे जमीनों पर कब्जा करने वाली पार्टी है कि नहीं है? नौजवानों को बेरोजगार बनाने वाली पार्टी है कि नहीं है? आज के दिन में फैक्ट्री बंद कराने वाली पार्टी है कि नहीं है? रोजी रोटी छीनने वाली पार्टी है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? तो इनका बटन दबाना है, छूना है। ये महापापी बटन है कि नहीं है? कौन सा बटन है? पुण्य वाला कि पाप वाला? ये बटन जो मशीन में है ये क्या है? पुण्य वाला कि पाप वाला? कौन है? अरे यार, जो बटन मशीन में, जो बटन दबाने से दुख मिले, जो बटन दबाने से हमारी नौकरी जाए, जो बटन दबाने से हमारी नौकरी छिन जाए, जो बटन दबाने से फैक्ट्री बंद हो जाए, जो बटन दबाने से मंदिर में ताला बंद हो जाए, जो बटन दबाने से रुपया का कीमत घट जाए और डॉलर का कीमत बढ़ जाए, जो बटन दबाने से इस देश का रुपया विदेश चला जाए, तो कैसा बटन है? पुण्य वाला कि पापी वाला? एक साथ बोलो, क्या? अरे यार, दिल से बोलो, हाथ उठाकर। अच्छा, तुम्हारे घर में चोर घुस जाए, हाथ जोड़ोगे कि दो हाथ लगाओगे? तो हाथ उठाओ। पापी बटन है कि नहीं है? है कि नहीं है? कैसा बटन है? पुण्य वाला कि पाप वाला? तो इसे छूना है। बोलो भाई, कोई अपने दरवाजे पर पाप का पेड़ लगाता है? लगाओ। हम तो यही कहने आए हैं, लगाओ भैया। हाथी सही। ये जो भी पंजा कमल का बटन लगाए शिवसेना का, चाहे राष्ट्रवादी लगाए, कोई भी वादी लगाए, इससे हमें क्या मिला? पुण्य की पाप? बोलो भाई। तो हम लोगों से बटन दबाने के बाद क्या हो गया? पाप की महापाप? बोल भाई, क्या? क्या? क्या भाई? गांव वालों से क्या हो गया? तो महापाप करना है? बोलो भाई। तो क्या करना, वही बताने आया हूं कि निषाद राज जब थे तो प्रजा सुखी कैसे थी? पानी देना। प्रजा कैसे सुखी थी? वो जनता से। गेट क्यों नहीं बंद कर रहे हो?
कि बाहर से कुछ लोग आए हैं, 2 लोगों को लेकर चले जाएंगे, पार्टी के खिलाफ बात हो रहा, फोन आना शुरू हो गया, मजदूर आदमी है, भागेंगे सब। पहले मैंने कहा तुम उसे बंद करो, ये खाना खाने आए थे, खा ली, जाने रहे हो ना। जिसे देखो भाई, हमारा समाज जानवर हो गया है, उसके बाद के पढ़ाना पड़ता है। पहले लोग स्कूल नहीं जाते थे। हमारे एक चाचा थे, मास्टर थे, तो हमारी अम्मा कहती थी कि उस जमाने में 1960 में, उस जमाने में 200 रुपया पिताजी मास्टर को अलग से रुपया देते थे कि चाचा को जरीब में बांधकर स्कूल ले जाना। 4 लड़के टांग के ले जाते थे, पढ़ने ही नहीं जाते थे, और जब पढ़ लिया तो मास्टर हो गए। तो उसी तरीके से आप लोगों को भी पढ़ाना है। फिर क्यों गेट खुला है? हाँ? बंद करा दो, सब बंद कराओ। नहीं बंद करा दो एकदम। ए बाबू, जय निषाद रहा। मजा नहीं आ रहा जी महाराष्ट्र में। मैं तो सोचा बहुत मजा आएगा, माल वाला क्षेत्र है। जय निषाद रहा, दिल से बोलो जय निषाद रहा। निषाद पार्टी जिंदाबाद। तो निषाद राज क्या करते थे? जो प्रजा सुखी थी, निषाद राज केवल जनता से प्यार और स्नेह लेते थे, जनता से समर्थन लेते थे, जनता से बाकी और कुछ नहीं लेते थे, केवल देते थे। उन्हें धन देते थे, उन्हें नौकरी देते थे, उन्हें फ्री का इलाज देते थे, फ्री में बीज देते थे, फ्री में ज्ञान देते थे, फ्री में स्कूल में गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, फ्री में अस्पताल में इलाज होता था। प्रजा बहुत सुखी थी। तब दुनिया से कमाते थे, दुनिया में व्यापार होता था। जैसे आज अमेरिका वाले इस देश में व्यापार करने आए हैं, वैसे ही भारत के लोग दुनिया में व्यापार करके रुपया रहते थे और जनता को खिलाते जिलाते थे। ये हमारा भारत था, ये हमारे राजा महाराजा थे, ये हमारी ताकत उस जमाने की थी। तो भैया, जब निषाद राज खाली देते थे तो प्रजा दुखी थी कि सुखी थी? क्या थी? क्या थी? क्या थी भाई? आज के दिन में प्रजा क्या है? सुखी है कि दुखी है? क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज आए तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों ने किया। आपको मालूम है कि नहीं है? कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने किया? अंग्रेजों ने। किसने? मुंह से बोलो। किसने? पार्टी क्या होती है? दारू पार्टी है, मुर्गा पार्टी है, मछली पार्टी है, ये रुपया लेने वाली पार्टी है। एक पार्टी बनाया कि जनता से वोट लेना है, जनता को धोखे में रखना है, जनता से कहना है कि तुम हमें वोट दे दो, तुम्हारी हम गरीबी खत्म कर देंगे, तुम हमें वोट दे दो, तुम्हें हम धन धान पैसे वाला बना देंगे, तुम्हें स्कूल देंगे, तुम्हें अस्पताल देंगे, तुम्हें फैक्ट्री देंगे, तुम्हें सब देंगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा, तुम्हें मरने नहीं देंगे। धोखा दिया, वोट लिया, अंग्रेजों ने बाद में नोट लिया। नोट हमारी नाव में भर के लेके जाके भागने लगे। नाव में पहले क्या सड़क था कि नदी था? यहां क्यों बात हो रहा भाई? कैलाश, इधर आओ, देखो। 32,000 लाख करोड़ रुपए का मामला है। 32 लाख हजार अरब रुपए का। मोदी को बटन दबाने के बाद हर साल का बजट 32,000 लाख अरब रुपए है। और मेरे वजह से कांग्रेस खत्म हो गई। 2014 में मेरा जन्म 2013 में हुआ है। एक ही साल बाद कांग्रेस खत्म होना शुरू हो गई। मेरा बहुत जहरीला भाषण है। कांग्रेस खत्म हो रही कि नहीं हो रही है? बोलो, क्यों खत्म हो रही है?
जब जनता को पता चल गया कांग्रेस रुपया लूट के विदेश दे रही है, जब इन्हें पता चल गया तो होश हुआ। 70 साल बाद होश हुआ, अरे यार ये तो सब लूट गया, सब लूट गया। ये तो कांग्रेस कुछ नहीं करती, पहले वोट लेती है, महंगाई बढ़ाकर नोट लेती है, अपने मंत्रियों से घोटाला करके सब जनता पर चोट देती है। हटाओ इसे, एक ही काम किया, कहा अब इससे कोई मोहब्बत नहीं है, कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया। क्या कर दिया? क्या क्या? अरे यार हाथ उठाओ, क्या कर दिया? तो कांग्रेस क्या है, दौड़ रही है कि मर रही है? क्या हो रही है? बोलो भाई। अरे यार वो तो शिवसेना जिंदा रखी है ना। बोलो भाई, पावर अब कांग्रेस के पास है क्या? बोलो भाई। तो जब होश आया, कहने मोदी बहुत अच्छे, हमने बटन दबा दो, मोदी को बटन दबा दिया। पहले कांग्रेस के पार्टनर कौन थे? विदेशी कंपनियां थी, तो लोगों ने कहा नहीं ये विदेश के लोग पार्टनर होंगे, अच्छी बात है, इस देश के लोग पार्टनर हो गए। योगी जी मोदी जी को बटन दबा दिया तो पार्टनर अंडानी अंबानी हो गए। हमारे यहां यूपी में हमने साइकिल बटन दबाया तो पार्टनर कौन हो गए? अमर सिंह ऐसे साइकिल दबाया तो सतीश मिश्रा जी जैसे। उसी तरीके से आप लोगों ने शिवसेना दबाया, राष्ट्रवादी दबाया, कांग्रेस दबाया। बटन आप दबाते हो, वोट आप देते हो, सरकार उनकी बनाते हैं, वो बदले में कानून बनाकर तुमसे वोट नोट लेकर जाते हैं। 5 रुपए का एक आलू 50 रुपए में बिकवाते हैं, 10 रुपए का दवाई 100 रुपए में बिकता है, 1 रुपए का अखबार 100 रुपए में बिकता है, 100 रुपए का साड़ी 500 रुपए में बिकता है। ये बच्चा तड़प कर मर रहा है, उसकी दवाई अगर 1000 की दवाई है, वो दवाई क्यों 100 रुपया है? ये 900 रुपया कसाई लेते हैं। छोटे कसाई है कि बहुत बड़े? बोलो भाई। तो ये हुआ कि इस देश क्यों आएंगे, हमारा रुपया हमारे दरवाजे पर पहुंचाएंगे। आज के दिन में हमने सबका बटन दबाकर देख लिया, उन सबका एक ही काम है कि पहले वोट पर कब्जा करो, बाद में नोट पर कब्जा करो। तो हमारे वोट पर कब्जा कांग्रेस का था, मेरे वोट पर कब्जा राष्ट्रवादी का था, मेरे वोट पर कब्जा शिवसेना का था, मेरे वोट का कब्जा भाजपा का था। अब किसी का नहीं होगा, गरीबों के वोट पर निषाद पार्टी का कब्जा होगा और गरीबी उसकी खत्म, निषाद पार्टी करेगी। तो जो रुपया पाएगा वो गरीब हो जाएगा कि अमीर हो जाएगा? और जो रुपया देगा वो क्या हो जाएगा? तो जनता क्या रही है, रुपया पा रही है कि दे रही है? वोट ले रही है कि दे रही है? तो जनता पहले वोट देती है, बाद में क्या देती है? नोट। नोट समझते हो ना? नहीं समझते हो क्या? तो अभी 5 रुपए का आलू कै रुपए में बिका था? 50। कै रुपए में? यहां भी बिका था ना? कै रुपए में भाई? बोलो भाई। तो 45 रुपया कहां गया? सरकार के पास। ऐसे रुपया जाता है कम की बहुत ज्यादा, कम की बहुत ज्यादा। सरकार के पास कम रुपए जाते हैं कि बहुत ज्यादा? तो जनता रुपया लेती है, तो जनता रुपया लेती है क्या, पाती है क्या? तो पार्टियों का एक काम है, रुपया पहले वोट लो, बाद में क्या ले लो? नोट। तो अब क्या होगा? नोट खाली वोट देना है कि नोट लेना है? क्या लेना? नोट देना है कि लेना है? कितने लोग लेना चाहते? बोलो जय निषाद रहा। तो जो जितनी पुराने बटन है मशीन में, उसे छूने से तुम्हें वोट मिलेगा, नोट मिलेगा? उसमें नया बटन आएगा कि नहीं आएगा? तो जो वोट लेने वाले हैं, जो नोट लेने वाले हैं, वो तुम्हारी पार्टी खड़ा होने देंगे? देखो जैसे जहरीला भाषा देना दिया, 10 आदमी बुला लिया फोन करके, भाग के आओ साले जल्दी से इधर आ जा, नहीं तो मजदूरी नहीं मिलेगी तुम्हें। भाग गए 10 लोग, डर के मारे भाग गए। तो मैं यही कहने के लिए आया हूं, तो अगर वोट बराबर है तो नोट बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हम लोगों को वोट के साथ नोट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो लेने वाला सबल, देने वाला निर्बल,
तो 70 साल से हम लोग खाली वोट दे रहे हैं और नोट दे रहे हैं, तो हम लोग क्या हो गए, सबल की निर्बल? निर्बल मतलब मराठी में क्या कहते हैं? कमजोर। क्या कहते मराठी में? कमजोर। मजबूत हो गए, कमजोर? बोलो मुंह से। गांव वाले क्या हो गए? कोई बिरादर हो गया गांव वाला, क्या हो गया? सबकी सरकार बनवा दिया। तो क्या चाहते हो, खाली मजबूतों की सरकार रहे कि कमजोरों की? बोलो। नहीं बोलोगे तो कैसे सरकार आएगी? अब किसकी सरकार आनी चाहिए, मजबूतों की कि कमजोरों की? तो इसका नाम है निर्बलों की पार्टी। निषाद पार्टी है कि निर्बलों की पार्टी? मुंह से बोलो। इसका नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। तो क्या कांग्रेस ने हमारा समस्या समाधान किया? भाजपा ने किया? शिवसेना ने किया? तो हमारे समस्याओं का समाधान कौन करेगा? निषाद पार्टी। इसका नाम है निषाद, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। तो हम अपने आम दल का प्रचार करेंगे नहीं करेंगे? प्रसार करेंगे नहीं करेंगे? बोलो भाई, कितने लोग करने के लिए तैयार? बोलो जय निषाद रा, दिल से बोलो जय निषाद रा। तो आज के दिन में ये बताओ, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमार, एक बार बात हम तो उधर हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बई हैं, कोहली हैं, मच्छी मार हैं, मछेंदर हैं, ये तो मछुआरे हैं ना? बोलो भाई। इसके साथ महार हैं, कहार हैं, जादव हैं, तेली बड़ाई कुहार हैं, मुसलमान हैं, तमाम पिछड़ी है। तो जिसके गाड़ी में बैक गियर लग जाएगा वो गाड़ी आगे जाएगी कि पीछे? बोलो भाई। तो तुम्हारे जीवन की गाड़ी में हाथी, साइकिल, पंजा कमल ने कौन गियर लगा दिया? बैक वाला। तो हम लोग कहां जा रहे हैं, आगे पीछे? और जो जो पार्टी बना ली है वो कहां जा रहे हैं, पीछे कि आगे? तो हम लोग कहां जाएंगे अब, पीछे कि आगे? तो रैली में हम कहां रहेंगे? हाथ उठा बोलो, कहां रहेंगे? कहां रहेंगे? नौकरी में कहां रहेंगे? पार्टी में कहां रहेंगे? प्रचार करने में कहां रहेंगे? रैली निकालने में कहां रहेंगे? भाषण देने में कहां रहेंगे? वोट डलवाने में कहां रहेंगे? घर घर पर्चा पहुंचाने में कहां रहेंगे? तो आगे रहना पड़ेगा। तो आगे रहने के लिए कितने लोग तैयार हो आज के दिन में? बोलो जय निषाद रा। आप तो नारा बोलना पड़ेगा ना, तो दिल से बोलो जय निषाद रा। बोलो जय निषाद रा। निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। तो भाई हमारा वोट कम है कि ज्यादा है? कम ज्यादा समझ रहे हैं ना, मराठी समझ लेते हैं ना? कम मतलब कम और ज्यादा मतलब ज्यादा। तो ऐसे बोलना, कम ज्यादा। तो हमारा वोट कम है कि ज्यादा है? ऐसे हाथ फैलाओ तब ना समझेंगे। कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है कि सबसे ज्यादा? कम की ज्यादा? ज्यादा की सबसे ज्यादा? हमारे यहां कम को पौवा कहते हैं। कम मतलब पौवा, जैसे ये पन्ना है और इसे 4 टुकड़ा कर दो तो एक टुकड़ा को पौवा कहेंगे। इतना एक टुकड़ा पौवा हो गया। और पूरा वाला पांव जिसे कहते हैं उसे भोजपुरी में पौवा कहते हैं, और पूरे वाले को झौवा कहते हैं। तो हमारा वोट पौवा भरा है कि झौवा भरा है? समझ गए ना? मराठी लोग भी समझ गए। पौवा मतलब कम और झौवा मतलब ज्यादा। तो हमारा वोट क्या है, पौवा भरा कि झौवा भरा? गेट पर एक आदमी लगाओ, गेट क्यों खुला? तुम हमारी बात आधा मानते आधा नहीं मानते हो, फालतू। पौवा भरे कि झौवा भरा? जलियांवाले बाग कांड में इससे ज्यादा लोग थे। अब कम से कम 30,000 लोग थे और एक ही बार सबको मार के खत्म कर दिया। ये मामला बहुत बड़ा है, तुम लोग समझ नहीं पाते अभी। रुपए पर डकैती पड़ती है। बजट मतलब होता है रुपया। बजट मतलब क्या होता है? क्या? अरे यार कहते हैं बजट नहीं है तो घर नहीं बन पा रहा। अब बजट रहता तो क्या नाम इनका जिसकी जमीन है, भावने साहब, अगर इनके पास रुपया होता तो जमीन खाली रहती थी, घर बन जाता। इनके पास बजट नहीं है।
बजट मतलब रुपया। कहते ना दवाई अच्छा करा लो, अस्पताल अच्छा ले जाओ, तो कहे बजट नहीं है। घर बना लो, कहते बजट नहीं है। अच्छा स्कूल में भेजो, कहते बजट नहीं है। तो बजट मतलब क्या होता है? मुंह से बोलो क्या? बजट मतलब पैसा। बजट में बजट मतलब मराठी में पैसा कहते हैं ना। बजट मतलब क्या हुआ? हाथ उठा बोलो क्या हुआ? क्या क्या? तो सरकार क्या पास करती है? बजट। तो बजट पास करती है पैसा। बोलो भाई, तो कांग्रेस भाजपा क्या पास करती है? बजट की पैसा। क्या पास करती है? क्या पास करती है? बोलो भाई, पैसा। तो हमें क्या चाहिए राजनीति में? क्या चाहिए? अब तो बोल दो, हाथ उठाओ। अरे यार सभी पार्टियों ने क्या लिया? अरे यार कांग्रेसियों ने क्या लिया? भाजपाइयों ने क्या लिया? शिवसेना वालों ने क्या लिया? राष्ट्रवादी वालों ने क्या लिया? तो तुम क्या लोगे? कितने लोगों को पैसा चाहिए राजनीति में? बोलो जय निषाद रहा। जिसे चाहिए वही आएगा पार्टी में। जिसे लुटाना हो जाए, हाथी जिसे लुटाना हो वो पंजा का बटन दबाए, दो पंजा इधर से दो पंजा इधर से खाए। ये ज्यादा भाई होंगे। पहले लोग कांग्रेस का बटन दबाते थे सब लोग, तो कांग्रेस का सरकार बनाते थे, तो दरोगा पुलिस आईजी डीआईजी कांग्रेस का था, टोपी ये कांग्रेस का लगाते थे। और जब उनके अधिकारी आ गए तो बड़ी जात दो पंजा इधर से दो पंजा इधर से लगाते थे। पंजा समझ रहे ना? हाँ? और जैसे इनके ऊपर कोई दो डंडा लगा दिया, थाने में चले गए, तो दरोगा उसका होता था, तो 10 डंडा दरोगा भी खा, थाने से भी 10 दरोगा खा के आते थे। तो आज मैं ये कहने आया हूं, बजट मतलब क्या होता है? रुपया। तो सभी पार्टी ने किस लिए पार्टी बनी? हवा के लिए कि रुपए के लिए? बोलो भाई, किसके लिए? तो निषाद पार्टी किसके लिए बनी है? बोलो भाई, हाथ उठा के बोलो। तुमको दूसरे का हिस्सा चाहिए कि अपना चाहिए? कितने लोग अपना हिस्सा लेंगे? क्या बोलो भाई जय निषाद रहा। तो हमारा हिस्सा कम होता कि ज्यादा? ज्यादा की सबसे ज्यादा वोट हमारा पौवा भर की झुआ बा। बोलो भाई, पौवा भर की झुआ बा। एक झोरा है कि एक बोरा? बोरा समझते हो ना? एक झोरा की 1.5 बोरा? पावर में कौन है? 1.5 बोरा वाला कि एक झोरा वाला? पावर में इस समय किस कौन है? शिवसेना का वोट, शिवसेना जिस बिरादरी गद्दी बैठे हैं, सब दरोगा उसी के होंगे, सभी डीएम उसी के होंगे, सभी अधिकारी उसी के होंगे। तो तुम्हारी सुनेंगे? बोलो भाई, हमारी सुनेंगे कि उसकी सुनेंगे? तो 2024 में काम करो, 3, 5, 4 साल। 2024 में तुम्हारे दरोगा भी होंगे, तुम्हारे सिपाही भी होंगे, तुम्हारे डीएम भी होंगे, तुम्हारे सब अधिकारी कर्मचारी भी होंगे। तो हमारी समस्या छोटी है कि बहुत बड़ी है? हमारी समस्या छोटी है कि बड़ी है? छोटी है कि बड़ी है? तो हमारे पास वोट कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है कि सबसे ज्यादा है? तो गेट पास हमारे पास कम है कि ज्यादा है? तो जिसको 70 बार गरज होगा हमारी समस्या का हल करेगा। बोलो भाई, अरे यार जिसे 2024 में गद्दी पर बैठना होगा तो गेट पास लेने आएगा कि नहीं आएगा? तब गेट पास पॉकेट में रहेगा कि पार्टी में? बोलो, मुंह से बोलो, तेज बोलो, कहां रहेगा? अरे यार गेट पास पॉकेट में था, सारे पॉकेट मार ले जा रहे 70 साल से। झोरे में था तो लूट ले रहे थे, बोरे में था तो भी लूट रहे थे। अब झोरे बोरे में रहेगा, पॉकेट में रहेगा कि पार्टी में? वोट कहां रहेगा? कहां रहेगा? तो दिल से बोलो, 10 मिनट और बोलना है। कहां रहेगा? हाथ उठा के बोलो, कहां रहेगा? कहां रहेगा? कौन सी पार्टी? कौन सी पार्टी? भोई का वोट कहां रहेगा? मच्छिंद्र का वोट कहां रहेगा? बोलो भाई, कहां रहेगा? कोहली का वोट कहां रहेगा? झादव का वोट कहां रहेगा? महार का वोट कहां रहेगा? गरीबों का वोट कहां रहेगा? सभी गरीबों का वोट कहां रहेगा? जो कमजोर है उनका वोट कहां रहेगा?
क्योंकि जब कमजोर, अब मुख्यमंत्री के गेट पास कमजोर मन एक थैली में रह पाई हो? बोलो, मुख्यमंत्री मंत्री बनने वाले का गेट पास कमजोर आदमी के पॉकेट में रहेगा? ऐसा बंदूक दिखाते भर में कहें भाई ले जा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जान मत मारो, है ना? बात समझ गए ना? ये छोटा गेट पास है कि बहुत बड़ा? छोटा कि बहुत बड़ा? तो हमारी समस्या का समाधान अब हमारे गेट पास से होगा कि नहीं होगा? अब पॉकेट में रहेगा कि पार्टी में? अगर आपका वोट पार्टी में आ गया तो आपसे बतियाएंगे कि पार्टी से? तो पार्टी वाले कहेंगे हमारी ये समस्या समाधान करो। बोलो भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे यार मेरा आरक्षण दे दो, हमारी नौकरी दे दो, हमारी जितनी संख्या उतनी भर्ती कर दो। बोलो भाई, सही है ना? हमारे लिए अलग से स्कूल खोल दो, हमारे बेटे को फ्री पढ़ा दो। जैसे चमार भाई के बेटे को अमेरिका पढ़ा रहे हो, तो मेरे बेटे को स्विट्जरलैंड भी हम पढ़वा देंगे तुम्हारे बेटे को 2024 में, जैसे पार्टी में होता है। आज पूरे देश के चमार भाइयों से सीखो। वो मरते हैं एक जगह रहते हैं, वो बीमार हो जाते हैं तो एक हो जाते हैं, चोट लग गया तो एक जगह हो जाते हैं। वैसे ही पूरे देश में अपने नेता के कहने पर अपना वोट एक जगह डालते हैं। उनका समाज और वोट एक है कि नहीं है? बोल भाई, उनके समाज में 10 नेता है कि एक? क्या नेता? तेज बोलो, हाथ उठा बोलो। क्या नेता? क्या पार्टी? क्या झंडा? क्या टोपी? क्या नारा? और आपके यहां नेता पता नहीं है। कोई नेता है? बोलो भाई, कोई नेता तुम्हारी जमीन की आवाज उठाने के लिए आया महाराष्ट्र से? ऐसे हाथ हिलाओ। कोई आया? तुम्हारे बेटे का नौकरी की बात करने आया? तुम्हारे रुपए की बात करने आया? तुम्हारी गरीबी दूर करने की बात आया? तुम्हें राजनीति बताया? तुम्हें निषाद राज के बारे में बताया? तुम राजा का खून हो कभी पहचान कराया? तुम्हारे वोट की ताकत गेट पास है कभी बताया? तक कोई नेता नहीं है तो किसी को नेता मानने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? बोलो भाई, किसे नेता मानोगे? किसे मानोगे? किसे? अब हमारे कहने से तो नहीं है, अब जब सबका हाथ उठ जाएगा तभी तो। किसे मानने के लिए तैयार हो? एक साथ बोलो, किसे मानने के लिए तैयार हो? पक्का? 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 तो हमारे यहां नेता का मतलब क्या होता है? जनता मतलब जो जानती न हो, जो कुछ न जानती हो जनता, और जो जान जाए उसे कहते हैं नेता। तब नेता नहीं है, तुम्हारे बेटा हैं। नेता जो जान जाए नेता, लेकिन किसी को न बतावे न उसे न कुछ देता, उसका नाम है नेता। हम है नेतृत्व करता तुम्हारे बेटा। बोलो भाई, ब्राह्मण समाज में अटल बिहारी वाजपेयी नेता हुए कि बेटा हुए? बोलो भाई, बोलो। तो डॉक्टर संजय तुम्हारे बेटा है कि नहीं है? तो हमारा साथ देना कि नहीं देना? फूलन देवी का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? कितने लोग सुने हो? वाह, ताली बजाओ, तब तो हमारा काम बन ही गया। फूलन देवी कमजोर थी किसे? तुम्हारे सब नेता कमजोर थे किसे? जिंदा है कि मारे गए? क्या है? तो इन पार्टियों ने क्या किया? उन्हें मार दिया। क्या कर दिया? एक साथ बोलो, क्या कर दिया? क्या कर दिया? तुम्हारे नेताओं को क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? तो हत्यारी है कि नहीं है? ये सारी पार्टियां तुम्हारे नेताओं की हत्यारी हैं कि नहीं है? तब तुम्हें हमें प्यारी हैं? बोलो भाई, तुम्हारे नेता की हत्यारी है तो तुमसे प्यारी हैं। तो क्या डॉक्टर संजय को मरवाना चाहते हो? दोनों हाथ हिलाओ। हमें मरवाना चाहते हो? बोलो भाई, पक्का? तो आधा बात मानना कि पूरा?
तो पौवा भर वोट वाले पावर में हैं। कहां है? कहां भाई? अरे अब शिवसेना का वोट झुआ भर है कि पौवा भर है? राष्ट्रवादी कांग्रेस का वोट झुआ भर है कि पौवा भर? भाजपा का वोट झुआ भर है कि पौवा भर? कांग्रेस का वोट पंडित जी का पौवा भर है कि झुआ भर है कि पौवा भर? तो जिसका पौवा भर वोट है वो पावर में है। इसका मतलब जो राजनीति पढ़ लिए पौवा भर वो पावर में है, और जो राजनीति नहीं पढ़े झुआ भर उनके पांव में है। पांव समझते हो ना? अरे यार पैर नीचे, वो है ऊपर। हम बटन दबाते हैं ऊपर, वो हो जाते ऊपर, और हम चले जाते हैं नीचे। वो पावर में है, हम पावर में हैं। ये बताओ, जिसका भी बटन दबाते हो पावर में जाता है। तुम्हारे बेटे तुम्हारे समाज को पांव में पहुंचाता है। तुम्हें क्या चाहिए? पांव की पावर। क्या चाहिए? बोलो महाराष्ट्र के लोगों को क्या चाहिए? गांव वालों को क्या चाहिए? महिलाओं को क्या चाहिए? नौजवानों को क्या चाहिए? बोलो गरीबों को क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? भोई को क्या चाहिए? मचिंद को क्या चाहिए? बोलो भाई क्या चाहिए? पक्का पावर कैसे मिलेगा? रास्ता दोनों अलग है। पावर में आने के लिए झुकना पड़ता है, पावर में आने के लिए चलना पड़ता है। पावर में जाने के लिए झुकना पड़ता है, और पावर में आने के लिए चलना पड़ता है। कितने लोग चलने के लिए तैयार हो? डॉक्टर साहब के साथ बोलो जय निषाद रहा। दिल से बोलो जय निषाद रहा। निषाद पार्टी जिंदाबाद। एक साथ बोलो निषाद पार्टी जिंदाबाद। अच्छा होता पैसा, ये लोग पैसे पर बुलाए हैं कि पैसा खर्च करके आए हो? पैसा लेके आए हो? ये लोग दे के दिए हैं? ये लोग पैसा दे के बुलाए हैं? नहीं था, हाथ हिलाओ। ये पैसा दिए हैं क्या? बोलो भाई। तो पैसा खर्च करके आए हो तो कुछ लेके जाना कि नहीं जाना? तो क्या लेके जा रहे हो जब आवाज नहीं निकल रही है? तो बोलो निषाद पार्टी जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद। कौन सा नारा बोले थे? हाँ, विजय विजय सो। हम बोलेंगे निषाद पार्टी, तो आप क्या बोलोगे? विजय सो। निषाद पार्टी, निषाद पार्टी। इनकी भाषण देखो कितना मजा आ रहा है। निषाद पार्टी, निषाद पार्टी, निषाद पार्टी, निषाद पार्टी। गरीबों की पार्टी, निर्बलों की पार्टी, कमजोरों की पार्टी। पक्का? एक बार बोलो जय निषाद रहा। तो हमें कहां चाहिए भाई? हमें पांव चाहिए कि पावर? पावर समझते हो ना? नहीं, पावर मतलब ये कलम। आज उद्धव ठाकरे के पास क्या है? क्या है? बोलो बोलो, हाथ उठाकर बोलो, क्या है? बोलो भाई क्या है? शिवसेना के पास क्या है? कांग्रेस के पास क्या था? तो हमें क्या चाहिए? निषाद राज के पास क्या था? तो जब तक कलम नहीं आएगा तब तक पावर आएगा। तो कलम में ताकत है, कलम में पावर है, नौकरी देने का, पैसा देने का, गरीबी घटाने और गरीबी बढ़ाने का। जैसे किसी का बीमार हो जाए, खून घट जाए, तो डॉक्टर लिखता है इन्हें खून 2 बोतल की जरूरत है। खून कहां बनता है? मशीन में कि शरीर में? तो किसी का खून निकाला जाता है, किसी के शरीर में खून डाला जाता है। ये राजनीतिक दल एक डॉक्टर के समान, एक अस्पताल के समान है। गरीबों का पैसा निकालते हैं, अपने अमीरों के यहां पहुंचाते हैं। अरे यार जागो, महाराष्ट्र के लोग अगर दुनिया को खिलाते जिलाते थे तो पावर अपने हाथ में ले लो और जनता का रुपया जनता के पास पहुंचा दो। हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? नहीं तैयार हो? बोलो तैयार हो कि नहीं तैयार हो? पक्का? तो निषाद पार्टी, निषाद पार्टी, निषाद पार्टी। पक्का? तो अगर जिंदाबाद हो गया तो हमारा हिस्सा क्या होगा? मर जाएगा कि जिंदा हो जाएगा? बोलो
क्या हो जाएगा? तो आज के दिन में अब हम लोगों को पैसा चाहिए कि पावर चाहिए? उनके पास पैसा पावर कैसे है और शिवसेना के पास पावर कैसे है, कांग्रेस भाजपा के पास पावर कैसे है? वो पॉलिटिकल ट्रेंड लोग हैं, वो अनपढ़ है राजनीति में कि पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमें राजनीति पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? कितने लोग राजनीति पढ़ने के लिए तैयार हो भाई? बोलो जय निषाद रहा। तो एक दिन में पढ़ाई होगा कि रोज होगा? तो कल पढ़ने के लिए तैयार हो? बोलो भाई, कल मैं रहूंगा। कल 9 बजे से पढ़ाई शुरू होगी। कितने लोग 9 बजे आने के लिए तैयार हो? बात ताकत इतना, काफी ताली बजाओ। कल 9 बजे पढ़ाई होगी, 3 बजे खत्म। 4:30 बजे हमारी फ्लाइट है, 2 बजे ही खत्म हो जाएगी। मैं 3-1 घंटा लगता है, यहां से एयरपोर्ट दूर होगा ना, आधा घंटा लगता है, तो आधा घंटा पहले पहुंचना है, तो 1 घंटा तो हो गया ना। कल दिन भर मैं राजनीति पढ़ाऊंगा। जो पढ़ लेगा वो सौभाग्यशाली, जो पढ़ लेगा वो पावर, जो पढ़ लेगा पैसे वाला, जो नहीं पढ़ेगा वो सड़ेगा। मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तुमसे, हम 3 मेरे साथी डॉक्टर तोमर साहब हैं, अपनी नौकरी दांव पर लगा के तुम्हें जगाने आए हैं। इंजीनियर प्रवीण निषाद भाजपा में सांसद है, लेकिन अपनी पार्टी के खिलाफ तुम्हें जगाने आए हैं। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। प्रोटोकॉल अपनी पार्टी के नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी को बधाई देने की योग्य पार्टी है कि तुम्हारे निषाद राज के किले को 15 करोड़ देकर निषाद राज की मूर्ति लगा रही है, बहुत बड़ा। और भारतीय जनता पार्टी 70 साल से सभी पार्टियों ने हमसे वोट लिया, क्या 10 रुपए का कभी ईंट दिया? बोलो भाई। भारतीय जनता पार्टी 15 करोड़ लगा के निषाद राज राम की मूर्ति लगा रही है। छोटा काम है कि बहुत बड़ा? ऐसे ही हाथ उठा बोलो, छोटा कि बड़ा? बोलो भाई, छोटा कि बहुत बड़ा? उधर संभालो भाई, एक आदमी क्या देखो, क्या मजाक बना रखे हो? ऐसे लोगों क्यों बुलाते हो फालतू में? हैं? कौन में जाओ, अध्यक्ष तुम बैठने आए हो, देखो तुम्हारे आदमी तुम्हें छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसी सेना बनाओगे तो लड़ पाओगे कभी? वो सेना लाओ कि मरने के लिए तैयार हो, जो खाने के लिए तैयार हो। ऐसे लोग मत बुलाओ, भीड़ की जरूरत नहीं है हमें। हम इम्तिहान ले रहे हैं तुम्हारा। कब तक वोट पड़ता है? 4 बजे तक कि 5 बजे तक? बोलो भाई। तो हमें वोट डालने डलवाने वाला चाहिए ना? बोलो भाई। कि भागने वाला चाहिए कि भगाने वाला? बोलो भाई। और जो भाग रहा उसे क्या कहा? ऐसे लोग नहीं, जो बैठे हो कुर्सी बैठ जाओ, चलो उधर नीचे जो बैठे उधर कुर्सी बैठ जा। 2-3 बात रह गई, वही बात बता दूं। अब भाई हम लोगों को पैसा चाहिए कि पावर चाहिए? नहीं समझ पा रहे क्या? मराठी में पावर को क्या कहते बता? शक्ति। हाँ, हमको भक्ति चाहिए कि शक्ति है? हथौड़ा नहीं उठा तो कौन शक्ति है? जैसे फालिज मार दिया। क्या चाहिए? क्या चाहिए? कौन सी शक्ति? मारपीट वाला, दारू पीने वाला, गाली देने वाला कि राजनीति का? भगवान से बड़ा शक्ति कौन है? राजनीति है कि नहीं है? अरे यार, मोदी जी ने आदेश कर दिया, तौला बंद हो गया मंदिर में, मस्जिद में। तो भगवान बड़ा है कि राजनीति बड़ा है? क्या बड़ा है? क्या बड़ा भाई? तो हमें क्या करना है? भक्ति की शक्ति? क्या चाहिए? पक्का? तो देखो, पॉलिटिकल पार्टनर हैं तो पावर में है, और जो पॉलिटिकल रूप से पार्ट हैं वो पाव में है। तो हमें कहाँ रहना है? पार्ट बनना है कि पार्टनर बनना? पार्टनर मतलब होता है हिस्सेदार। तो आप लोगों को क्या चाहिए? हिस्सा देना है कि लेना है? हिस्से को क्या कहते हैं मराठी में? हिस्से को क्या कहते हैं? बंटवारा। हमें अपना हिस्सा बंटवारा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमें बंटना होगा कि सटना होगा? अरे यार, भोई अलग रहेगा, मछिंदर अलग रहेगा, है कोली अलग रहेगा,
तो कैसे होगा भाई? जब हम अलग अलग बटे रहेंगे तो सब अधिकारों से छटे रहेंगे। इसीलिए आपके बीच में मैं आया हूं। आपका पार्टी क्या होगा? ए। क्या क्या क्या? दिल से बोलो क्या? झंडा क्या? टोपी कितना? नारा कितना? नेता कितना? लक्ष्य कितना? एक लक्ष्य पावर लेना है। एक लक्ष्य है कि 70 सीट 2024 में जो मछुआ बाहुल है, जो भोई मच्छिंदर बाहुल है, कोहली बाहुल है, जहां सताए जा रहे महार लोग, मुसलमान लोग और जातियां, पिछड़ी अनुसूचित जातियां, जहां अधिक वोट है वहां जाओ, उन्हें बताओ कि पापी बटन है, इनको छूना बंद कर दो। अपनी गरीबी दूर करने वाला बटन निषाद पार्टी का बटन छूना शुरू कर दो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे मिलेगा। तो 70 सीट कब्जा होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। तो बजट पर कब्जा होगा कि नहीं होगा? राजनीति पर कब्जा होगा कि नहीं होगा? तो 70 सीट पर कब्जा होगा कि नहीं होगा? कितने लोग कब्जा करने के लिए तैयार हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। पक्का? मुझसे बोलो पक्का। तो कब्जा होगा कि नहीं होगा? तो अभी हमारा एक साथी बोल रहा था कि 2018 में गोरखपुर हम लोग चुनाव लड़े थे, वहां मुख्यमंत्री को हराया कि नहीं हराया? बोलो भाई, बोलो भाई। फूलपुर हराया कि नहीं हराया? 2019 में हम लोग इकट्ठा हो गए बीजेपी के साथ, तो हाथी साइकिल पंजा हारी कि नहीं हारी? वो तीनों इकट्ठे हो गए, उस पर वोट मछुआरों का भारी है कि नहीं भारी है? तो हमारे वोट में दम है कि नहीं है? वोट में क्या है? क्या है? दम मतलब ताकत। हमारे वोट में क्या है? ऐसे बोलो क्या है? एक साथ बोलो। हाँ क्या है? सभी लोग एक साथ क्या है? क्या है? क्या है? गरीबों के वोट में क्या है? अरे यार दम नहीं होता तो योगी जी चाय वाले बैठते। बोलो भाई, 70 साल से शिवसेना तो उड़ती, उन्हें गद्दी मिलता। तो हमारे वोट में क्या है? क्या है? पढ़ाना पड़ेगा इन्हें, तभी एक साथ बोलेंगे। अच्छा, अलग अलग दम रहेगा कि एक साथ रहेगा? तो एक साथ बोलो। हमारे वोट में क्या है? एक साथ बोलो क्या है? क्या है? वोट में क्या है? तुम्हारी पार्टी में क्या है? तुम्हारे टोपी झंडे में क्या है? तो दम बेदम क्यों है? हमारे वोट पर पौवा कले भी लगा है। पौवा समझ रहे हो? जो दारू बटता है शीशी में, पाव शेर। अच्छा, पाव पीने के बाद शेर हो जाता है, यही ना? मतलब वो पौवा पीने के बाद कमजोर हो जाता है, शेर हो जाता है। और ज्यादा पी लेता है तो शेर हो जाता है कि ढेर हो जाता है। तो हम उसको हमारे यहाँ 4 रस कहते हैं। 4 रस। पहला रस है मैना का। मैना मीठा मीठा बोलते नहीं चिड़िया। एक पिएगा थोड़ा तो बड़े प्रेम से बोलेगा, और जब डबल हो जाएगा तब तो तोता टर टर। और जब थोड़ा तीसरा पी लेगा तब तो शेर हो जाएगा। अपने भाई से मारपीट शुरू, दुश्मन को प्रेम करेगा, और दुश्मन उसका भाई हो जाएगा, और उसका भाई क्या हो जाएगा? कसाई हो जाएगा। भाई में मारपीट शुरू, थाना में बंद। चौथा जब रस मिल जाता है तब क्या हो जाता है? शेर की ढेर। उसे सुअर का रस कहते हैं। सुअर समझते हो ना? सुअर क्या कहते हैं? सुकर, डुक्कर। तो डुक्कर वाला नाली में गिर जाएगा तो दूसरा वाला क्या कहेगा? कौन है? मां। कौन है? भोई। बड़े लोग क्या कहते हैं? कौन है? मछिंदा। कौन है? कोहली। कौन है? पिछड़ी जात वाला। कौन है? एसटी वाला। मतलब हमारे ऊपर किसका? पौवा शेर। क्या कहते हैं? पाव शेर। पाव शेर का लेबिल लगा। हमारे वोट पर कौन सा लेबिल है? पाव शेर। मुंह से बोलो कौन सा लेबिल? बोलो, अरे बोलो। अच्छा, आधा नहीं बोल रहा है कि अब अगले इलेक्शन में पाव शेर मिलेगा नहीं? अरे यार, हमें पाव शेर चाहिए कि पावर? क्या चाहिए? तो क्या देते हैं? पावर देते हैं कि पावर शेर? पाव शेर।
तो हम कहते पौवा शेर देते हैं, तो हमारे लेवल पर क्या लगा? पौवा। हमें क्या बांटते हैं? पौवा। और अपने क्या बांटते हैं? पौवा की पर्चा। बोलो भाई, अरे यार देखो पर्चा है ना, इसमें लिखा निषाद पार्टी क्या कर रही है। तो हमारे मोहल्ले में अब पाव शेर बटेगा कि पर्चा? है तो हम बोलो एक साथ हाथ उठाकर, क्या बटेगा? कौन सा पर्चा? किस पार्टी का? बोलो भाई, किस पार्टी का? तो पर्चा ही बंटवाना है। अब हमारे यहां क्या बटेगा भाई? पाव शेर बटेगा कि पर्चा? किस पार्टी का? किस पार्टी का? तो दूसरी पार्टी का पर्चा बट गया और पौवा बट गया, वो पावर में हो गए और हम लोग कहां चले गए? पांव में। तभी कहां जाना? पांव में कि पावर में? तो क्या बटेगा? क्या बटेगा? क्या बटेगा? तब बंदूक में ताकत है कि बटन में? अरे यार, किस में ताकत है? किस में ताकत है? पक्का? तो अगर बटन में ताकत है तो देख लो, आपने पंजा बटन दबाया तो पंडित जी की मां से अधिकारी कर्मचारी पैदा हो गए। बोलो भाई, आपने शिवसेना बटन दबा दिया तो शिवसेना वालों की मां के पेट से, मां का पेट समझ रहे हैं ना, बच्चे जो पैदा होते हैं उनके अधिकारी कर्मचारी पैदा हो गए। मैं वही कहने के लिए आया हूं, आज वही से प्रचार शुरू कर दो। 2024 में निषाद पार्टी का बटन दबाओगे, ये गरीबों की मां भी दरोगा अधिकारी पैदा करेंगी, वो डॉक्टर संजय पैदा करके दिखा देंगे, निषाद पार्टी तुम्हारा हिस्सा दिखाएगी। ये आज वादा करके हम लोग जाते हैं। आज के दिन में हम लोगों के बच्चों को पढ़ाना होगा कि नहीं पढ़ाना होगा? बोलो भाई, पढ़ाना होगा कि नहीं पढ़ाना होगा? गेट वाले इधर चलो, तो चलो इधर आओ। 500 किलोमीटर से मैं देर नहीं हुआ, चलो इधर आओ, चलो जाओ, तो चलो। ऐसे धोखा खाने वालों से दूर रहो। एक बार बोलो जय निषाद राज, देश बोलो जय निषाद राज। तो पौवा कै दिन पिलाते हो? कै दिन बटता है? हथौड़ा उठाओ, सभी लोग हाथ उठाओ। कै दिन? कै दिन हो? ये 5 शेर कै दिन? 5 दिन शेर रहता है और 5 साल ढेर हो जाता है। मतलब 5 दिन पौवा पिलाते हैं, 5 दिन मीठी मीठी बतियाते हैं, बातचीत प्रेम से। अभी इस बार पंजा दबाओ, कमल दबाओ, राष्ट्रवादी दबाओ, सेना दबाओ, वो खराब, ये खराब, वो खराब, ये खराब, वो खराब, ये खराब, वो खराब, ये खराब। 70 साल से ही खेला चल रहा है। ये खराब, वो खराब कि सब खराब? बोलो भाई, ये वो खराब कि सब खराब? तो भैया देख लो, 5 दिन पौवा पिलाते हैं, 5 दिन बतियाते हैं, बटन दब जाता है। पावर में कै साल जाते हैं? कै साल पावर में? हाथ उठाओ, कै साल? कैसे? प्रमुख केंद्रात त्यांनी उद्धवजी आहेत, जयंतराव 9 वर्ष अर्थसंकल्प सादर केला, जो आम्ही कै साल रुपया लूटते हैं, कै साल डंडा बजाते हैं, तुम्हें बर्बाद कै साल करते हैं। अब बर्बाद होना कि आबाद होना? कितने लोगों का आबाद होना? थोड़ा पक्का अपने जगह पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ और थोड़ा आगे आ जाओ। ये वाला जो, ये जो वीडियो वाले थोड़ा आगे कर लो भाई, थोड़ा। किसका है? चलो थोड़ा आगे कर लो, और आगे आ जाओ तुम लोग। अब नजदीक आओ, थोड़ा चेहरा देख लें, ऊपर से वीडियो बनाओ भाई, जिससे फोटो दिखाई देते। बहुत दूर बैठा दिया था सबको।